पीटर गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के घर रुकने के लिए गया हुआ था। वो बच्चों के साथ मिलकर बाहर हाइड एंड सीक खेल रहा था। उसका दोस्त जॉन 1 से 10 तक गिनती गिन रहा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रेडी या नॉट, मैं आ रहा हूँ। पीटर भागते हुए छिपने की जगह ढूंढने लगा। वो जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिप गया। पीटर, कहाँ हो? बोलो बोलो। मैं यहाँ हूँ। लेकिन उसने अपनी आवाज इतनी कम रखी कि जॉन उसे सुन ना सके। जॉन ने फिर से कहा, पीटर, कहाँ हो? तभी पीटर की नजर एक पुराने घर पर पड़ी जो उसकी नानी के घर के पास ही था। वो घर बहुत पुराना और डरावना लग रहा था। पीटर ने सोचा कि वो उस घर पर छिप जाएगा तो जॉन उसे बिल्कुल ढूंढ नहीं पाएगा। तभी घर के दरवाजे पर पीटर को एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसने एक बहुत ही पुरानी साड़ी पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी। वो बहुत ज्यादा बूढ़ी थी और उसने अपने हाथ में चलने के लिए एक लकड़ी भी ली हुई थी। उसने पीटर की ओर अपने हाथ से इशारा किया। आओ, तुम इधर आकर छुप जाओ, उसके बाद कोई तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। उस बूढ़ी ग्रैनी की आवाज सुनकर पीटर तो मानो सम्मोहित हो गया और ग्रैनी की तरफ बढ़ने लगा। जॉन ने देखा कि पीटर उस घर की ओर बढ़ रहा है तो वो बहुत डर गया। अरे, ये पीटर ग्रैनी के भूतिया घर में क्यों जा रहा है? मुझे इसे रोकना होगा। पीटर, रुको, तुम वहाँ पर मत जाओ, वो घर भूतिया है। जॉन ने कई बार पीटर को आवाज लगाई लेकिन पीटर ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। ग्रैनी सिर्फ पीटर को नजर आ रही थी। जैसे ही पीटर घर की चौखट पर पहुंचा तो ग्रैनी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गई। पीटर जैसे घर के अंदर गया तो जॉन के रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब अब जॉन भी कभी इस घर से वापस नहीं आ पाएगा। ग्रैनी उसे भी मार डालेगी। मुझे जल्दी से जाकर घर वालों को सब बताना होगा। जॉन भागता हुआ जल्दी से पीटर की नानी के घर गया। वो बहुत घबराया हुआ था और ठीक से उन्हें कुछ बता भी नहीं पा रहा था। शांत हो जाओ बेटा, बताओ तो क्या हुआ है? और पीटर कहाँ पर है? वो तुम्हारे साथ ही तो खेल रहा था ना? आंटी, वो पीटर। क्या बात है बेटा, खेलते हुए पीटर को चोट लग गई है क्या? नहीं आंटी, पीटर ग्रैनी के घर में चला गया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? वो घर तो बंद पड़ा था और पापा ने अपने हाथों से उस घर को पिछले साल ताला लगाया था, तो फिर पीटर उस घर के अंदर कैसे जा सकता है? जूलिया के चिल्लाने की आवाज सुनकर अंदर रूम में बैठे उसके मम्मी पापा भी बाहर आ गए और जब उन्हें ये बात पता चली कि पीटर ग्रैनी के घर में चला गया है तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। मना किया था ना तुम लोगों को कि उस घर के पास जाकर मत खेलना। हमें जल्द से जल्द वहाँ पर जाना होगा। जूलिया अपने मम्मी पापा के साथ जल्दी से ग्रैनी के घर के बाहर पहुंची लेकिन घर के बाहर ताला लगा था। उन लोगों ने ताला तोड़ने की भी बहुत कोशिश की लेकिन ताला नहीं टूटा। तभी उस घर के फर्स्ट फ्लोर की बालकनी से जूलिया को कुछ आवाज सुनाई दी। वो आवाज उसके बेटे पीटर की थी लेकिन कुछ अजीब। मम्मा, आप मुझे ढूंढ रही हो क्या? लेकिन अब मैं कभी आपके पास वापस नहीं आऊंगा। मैं अब हमेशा के लिए ग्रैनी के साथ इसी घर में रहूंगा। ये सब तुम क्या बोल रहे हो बेटा? देखो, नीचे आ जाओ और हमारे साथ घर चलो। जूलिया, तुम किससे बातें कर रही हो बेटा? यहाँ पर तो कोई नहीं है। मम्मा, मम्मा, ऊपर बालकनी में देखिए, पीटर है। नहीं बेटा, बालकनी में कोई नहीं है। इस घर का दरवाजा ऐसे नहीं खुलेगा। हमें चर्च से फादर को बुलाना होगा। अब तो वही हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। जूलिया और उसके मम्मी पापा जल्दी से गांव के चर्च में गए लेकिन उन्हें वहां पहुंचते पहुंचते इतनी देर हो गई थी कि फादर वहां से जा चुके थे। हे भगवान, ये हम पर कैसी मुसीबत आन पड़ी है। वहाँ मेरा बेटा इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है और यहाँ पर फादर भी नहीं है। गॉड, प्लीज हमारी मदद कीजिए, अपने चाइल्ड को बचा लीजिए गॉड। जूलिया ने जैसे ही गॉड से ये प्रे किया तो पीछे से उसे चर्च के फादर की आवाज सुनाई दी। जूलिया चाइल्ड, इतनी रात में तुम
चर्च में प्रेयर का टाइम तो मॉर्निंग का है। इज एवरीथिंग ओके माय चाइल्ड? नहीं फादर, कुछ भी ठीक नहीं है। मेरा बेटा पीटर अपने कुछ दोस्तों के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते वो लोग ग्रैनी के घर के पास चले गए और मेरा बेटा पीटर उस घर में कैद हो गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है फादर, प्लीज हमारी मदद कीजिए। तुम चिंता मत करो माय चाइल्ड, आज से मैं उस ग्रैनी को मुक्त करके ही रहूंगा। उसने गांव के कई बच्चों की जिंदगी को छीना है, लेकिन आज के बाद वो ऐसा नहीं कर पाएगी। मिस्टर डेविड, आपके पास उनके मरने के बाद जो आखिरी तस्वीर है, मुझे उसकी बहुत जरूरत है। ठीक है फादर, ये लीजिए फादर, माँ की आखिरी तस्वीर। लेकिन आखिर आप इस तस्वीर से करने क्या वाले हैं? डेविड, जब तुम्हारी सौतेली माँ की मृत्यु हुई थी, तब से लेकर आज तक वो मुक्त नहीं हो पाई है, क्योंकि उसने जीवन में मार की ऐसा चुना था। वो शैतान को गांव के बच्चों की बलियां चढ़ाती थी। उसने खुद की आत्मा को भी शैतान को बेच दिया था, जिस कारण वो अभी भी उस घर में भटकती है। शैतान का मार्ग चुनने वालों को गॉड तो कभी मुक्त नहीं करता, इसलिए वो अभी भी शैतान को मासूम बच्चों की बलि चढ़ाती है ताकि शैतान उसे मुक्त कर दे। लेकिन शैतान ऐसा कभी नहीं करेगा। ये सब तो हम जानते हैं फादर, लेकिन इन सब बातों का इस तस्वीर से क्या लेना देना? लेना देना है डेविड, बिल्कुल लेना देना है। तुम्हारी सौतेली माँ की आखिरी निशानी ये तस्वीर है, इसलिए उसके प्राण इसमें बसे हैं। सबसे पहले मुझे इस तस्वीर को बांधना होगा ताकि मैं उसकी दुष्ट आत्मा को काबू में कर सकूं। मैंने कितनी बार उसकी आत्मा को वश में करने की कोशिश की है, लेकिन कभी ऐसा हो नहीं पाया। उसने कितने मासूम बच्चों के जाने ली, लेकिन हम कभी कुछ नहीं कर पाए। पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मुझे उसकी मुक्ति का मार्ग पता चल गया है। फादर थॉमस ने ग्रैनी की आखिरी तस्वीर को चर्च में गॉड के सामने रख दिया और उस पर होली वाटर छिड़का। फादर थॉमस ने जैसे ही ऐसा किया तो उस तस्वीर के अंदर से ग्रैनी के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। फादर थॉमस ने ग्रैनी की तस्वीर पर होली वाटर छिड़कने के बाद उस पर होली क्रॉस रख दिया तो चर्च में ग्रैनी के चीखने की इतनी तेज आवाज सुनाई दी जैसे तो उसे नरक की आग में जलाया जा रहा हो। हमारे पास समय बहुत कम है, हमें रात के 12 बजे से पहले उसकी आत्मा को मुक्त करना होगा, वरना वो अपने साथ साथ तुम्हारे बेटे को भी ले जाएगी। जल्दी चलो मेरे साथ। वो लोग जल्दी से ग्रैनी के घर की तरफ निकले, जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। वो घर जूलिया के बचपन का घर था, लेकिन उसकी सौतेली दादी के मरने के बाद उनकी आत्मा जब सबको परेशान करने लगी तो पवित्र क्रियाओं की शक्ति से घर को बंद करवा दिया गया। लेकिन फिर भी घर में हादसे होने नहीं रुके तो डर के मारे गांव के लोगों ने वहां से गुजरना ही बंद कर दिया। लेकिन फिर भी जो उसकी चपेट में आ जाता वो बच नहीं पाता था। ग्रैनी की आत्मा उसको शैतान को सौंप दिया करती थी। वो लोग ग्रैनी के घर के बाहर पहुंचे। घर के दरवाजे पर बहुत बड़ा ताला था, लेकिन कोई भी चाबी उसे खोल नहीं सकती थी। फादर थॉमस ने जल्दी से उस ताले पर होली वाटर छिड़का तो इतना बड़ा ताला वहीं पिघल कर गिर गया। तेज झटके के साथ दरवाजा खुला और वो तीनों घर के अंदर दाखिल हुए। फादर ने घर के फर्श पर होली वाटर छिड़का तो वहां ग्रैनी के चीखने की आवाज सुनाई दी। चले जाओ तुम लोग यहाँ से, वरना ठीक नहीं होगा। इस बच्चे के साथ साथ तुम सब भी मारे जाओगे। तुम उस बच्चे का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हमारे पास गॉड की शक्ति है। या तो चुपचाप हमें बच्चे को वापस लौटा दो, वरना जितनी तकलीफ अभी तुम्हें हो रही है उससे कहीं ज्यादा होगी। अपनी आत्मा को आज गॉड को सौंप दो। अपने काले कर्मों को धोने का तुम्हें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मेरे लिए मेरा शैतान ही मेरा भगवान है। मैं उसके अलावा किसी की पूजा नहीं करूंगी। ग्रैनी की आत्मा के इतना कहते ही फादर थॉमस ने फिर से घर के फर्श पर होली वाटर छिड़का, जिससे ग्रैनी की आत्मा बुरी तरह बौखला गई। उसने जूलिया को बालों से पकड़ा और बड़ी ही तेजी से उसे घसीटते हुए घर के स्टोर रूम में ले गई। पूरे घर में जूलिया के चीखने की आवाज गूंज उठी। फादर, आपने तो कहा था कि आपने उसकी आत्मा को काबू में कर लिया है, लेकिन वो तो मेरी बेटी को भी अपने साथ ले गई। मेरी बेटी और मेरे नाती को बचा लीजिए फादर। तुम चिंता मत करो सिस्टर, किसी को कुछ नहीं होगा। अब ये अपने बनाए हुए जाल में खुद फंसेगी। फादर थॉमस जल्दी से स्टोर रूम की तरफ गए। उन्होंने स्टोर रूम के दरवाजे पर होली वाटर छिड़क दिया और स्टोर रूम के दरवाजे की चौखट पर होली क्रॉस लगा दिया।
ताकि ग्रैनी की आत्मा स्टोर रूम से बाहर बिल्कुल ना निकल पाए। फादर थॉमस जल्दी से स्टोर रूम के अंदर गए तो जूलिया का रूप पूरी तरह बदल चुका था। चेहरा बिल्कुल डरावना और आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी और वो दीवार पर किसी डेविल की तरह चल रही थी और फादर को देखकर भयानक तरीके से मुस्कुरा भी रही थी। फादर ने जैसे उस पर होली वाटर छिड़कने की कोशिश की तो वो जल्दी से दरवाजे की तरफ भागने लगी, लेकिन दरवाजे पर होली वाटर और होली क्रॉस लगे होने के कारण उसे इतनी तेज झटका लगा कि वो कमरे की दीवार से जाकर लगी और फादर ने जल्दी से उसके शरीर पर होली वाटर छिड़क दिया, जिससे ग्रैनी की आत्मा उसके शरीर से बाहर आ गई। फादर थॉमस ने तुरंत ग्रैनी की आत्मा पर होली वाटर छिड़का और होली क्रॉस को ग्रैनी की आत्मा के गले में डाल दिया। ग्रैनी की आत्मा पूरी तरह तड़पने लगी और ग्रैनी की कुछ चीखों के बाद वो सब कुछ शांत हो गया। कुछ देर बाद जूलिया को होश आया तो वो अपने घर पर थी और उसका बेटा पीटर उसके पास ही खड़ा हुआ था। जूलिया के मम्मी पापा ने बताया कि ग्रैनी की आत्मा मुक्त हो गई है और सब कुछ ठीक हो चुका है। अगले दिन वो गॉड और फादर का धन्यवाद करने के लिए चर्च गए तो वहां उन्हें कुछ ऐसा पता लगा जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। आज फादर थॉमस चर्च नहीं आए क्या? वो तो सर्दी गर्मी और तो और खराब तबीयत में भी चर्च आ जाते हैं, तो आज क्यों नहीं आए? माय चाइल्ड, 3 रात पहले ही फादर थॉमस चल बसे थे, बहुत समय से बीमार थे। क्या? अगर फादर थॉमस 3 रात पहले ही ये दुनिया छोड़कर जा चुके हैं, तो कल रात ग्रैनी की आत्मा को किसने मुक्त किया? किसने मेरे बेटे को बचाया? माय चाइल्ड, फादर थॉमस हमेशा से ही ग्रैनी की आत्मा को मुक्त करना चाहते थे। उन्हें बहुत पीड़ा होती थी जब छोटे बच्चों के शव ग्रैनी के घर के बाहर मिलते थे। वो जीते जी तो उस शैतान से लोगों को बचा नहीं पाए, लेकिन मरने के बाद वो अपनी आत्मा के साथ साथ ग्रैनी की आत्मा को भी लेकर मुक्त हो गए। शायद गॉड ने ही अपने बच्चे को तुम्हारी मदद के लिए भेजा था। मरने से पहले शायद फादर थॉमस का आखिरी काम धरती पर बच गया था, जिससे पूरा करने के लिए ही कल रात गॉड ने उन्हें तुम्हारे पास भेजा था।